सिबितेन मेमोरियल करियर गाइड अकेडमी में 4 दिवसीय कार्यक्रम का भव्य समापन। आदाब, आप देख रहे हैं अररिया लाइव। अररिया के कुसियार गांव स्थित सिबितेन मेमोरियल करियर गाइड अकेडमी में 11 नवंबर शिक्षा दिवस में शुरू हुए 4 दिवसीय कार्यक्रम का 14 नवंबर बाल दिवस के अवसर पर भव्य समापन हुआ। इस विशेष आयोजन ने बच्चों की प्रतिभा और उनके आत्मविश्वास को मंच प्रदान किया, जिससे उनका रचनात्मक और शैक्षणिक विकास हुआ। कार्यक्रम के दौरान बच्चों ने नाथ, नज्म, कव्वाली और नृत्य जैसी आकर्षक प्रस्तुतियों से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इन प्रस्तुतियों ने बच्चों के कला, कौशल और आत्मविश्वास को उजागर किया। इस अवसर पर संस्था के चेयरमैन प्रोफेसर अब्दुल रकीब ने कहा, आज का दिन बच्चों की प्रतिभा को समर्पित है। उनके उत्साह और मेहनत को देखकर हमें गर्व होता है। हम चाहते हैं कि वे इसी तरह आगे बढ़ते रहें। समापन समारोह का मुख्य आकर्षण पुरस्कार वितरण था, जिसमें उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रों को विशेष पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। इस आयोजन में विभिन्न प्रतियोगिताओं जैसे डिबेट, क्विज, ड्राइंग, गजल और भाषण प्रतियोगिताओं ने बच्चों के आत्मविश्वास को नया आयाम दिया। स्कूल के प्रिंसिपल सूफियान ने मीडिया से कहा, हमारा उद्देश्य बच्चों की शिक्षा के साथ साथ उनके आत्मविकास पर भी ध्यान देना है। ये 4 दिवसीय कार्यक्रम न केवल उनके नेतृत्व कौशल को निखारने का अवसर बना, बल्कि सीखने और समझने के लिए भी आयाम प्रदान किए। कार्यक्रम की खास पहल में बच्चों ने शिक्षकों की भूमिका निभाई, जबकि शिक्षकों ने बच्चों के रूप में मॉर्निंग असेंबली का संचालन किया। इस पहल का उद्देश्य बच्चों को आत्मनिर्भरता और नेतृत्व कौशल को समझने का अवसर प्रदान करना था। साथ ही शिक्षकों को भी बच्चों की दृष्टिकोण से चीजों को समझने में मदद करना था। 4 दिन तक चले इस आयोजन ने बच्चों के हुनर को प्रोत्साहन देने का आदर्श मंच उपलब्ध कराया। संस्था के शिक्षकों का मानना है कि इस प्रकार के कार्यक्रम बच्चों की रचनात्मक और आत्मविश्वास को बढ़ावा देते हैं और उनकी शिक्षा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। 11 नवंबर से ये शुरू हुआ। करियर गाइड एकेडमी हमेशा की तरह 11 नवंबर को शिक्षा दिवस के रूप में मनाता है, जो कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी के यौम पैदाइश भी है, जो भारत के पहले शिक्षा मंत्री रहे हैं और बड़ी अजीम शख्सियत रहे हैं। और उस दिन से लगातार आज तक बच्चों का मुख्तलिफ किस्म का प्रोग्राम हुआ, जिसमें डिबेट हुआ, क्विज हुआ, स्पीच हुआ, ड्राइंग कंपटीशन था, बच्चों का गाने का कंपटीशन था, गज़ल, नज़म, इस तरह के प्रोग्राम बच्चों के बीच हुआ। और आज 14 नवंबर है। आज का दिन ही तो बहुत ही बड़ा ही महत्व का दिन है। आज ही के दिन देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की पैदाइश हुई थी और हिंदुस्तान को ये फ़ख्र हासिल है कि आज के दिन को पूरा हिंदुस्तान यौम अतफाल यानी चिल्ड्रंस डे के तौर पर मनाता है। वो इसलिए कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का लगाव बच्चों से बहुत ज़्यादा था, बच्चों को बहुत ज़्यादा वो प्यार करते थे और बच्चों के मुस्तक़बिल के बारे में वो फ़िक्रमंद भी रहा करते थे। आज के इस प्रोग्राम को देखने के बाद ऐसा लगता है कि करियर गाइड एकेडमी में, सिबितेन मेमोरियल करियर गाइड एकेडमी में बच्चों की जो तालीम हो रही है वो बड़ी ही आला किस्म की हो रही है और बच्चे हर फील्ड में बड़ी कामयाबी से अपने आप को पेश कर रहे हैं। आज ही के दिन आप लोगों ने देखा होगा कि बच्चों ने मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोग्राम पेश किए। आज के दिन की सबसे बड़ी खूबी इस स्कूल में होता ये है कि आज के दिन यहाँ बच्चे उस्ताद होते हैं, टीचर होते हैं और यहाँ के जो उस्ताद होते हैं वो स्टूडेंट का रोल अदा करते हैं। चुनांचे सुबह से जो असेंबली होना था उसके सारे ऑर्गेनाइजेशन को, सारे तराने को, सारे गज़ल, नज़म जो भी होता है, सवाल जवाब का एक सेशन होता है, सभी टीचर्स ने खुद किया और बच्चों ने उसका बड़ा बखूबी जवाब दिया। बड़ा खुशनुमा प्रोग्राम देखने में आ रहा है। बच्चे काफ़ी खुश हैं। बच्चों को ऐसा लगता है कि आज मेरा दिन है। और हमने अपनी बातों को रखते हुए कहा है कि यहाँ के असातिज़ा इस बागबान, यहाँ के जो बाग है, यहाँ चंद तरह के फूल हैं बच्चों की शक्ल में, वो बागबान हैं, उस्ताद ही यहाँ के बागबान हैं।
बागमा जैसा होगा, जाहिर सी बात है फूल के रंग रूप और उनकी शक्ल और उसकी खूबसूरती वैसे ही होगी। बच्चों को देखने से ऐसा लगता है कि यहाँ के असातिज़ा बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। पढ़ाई लिखाई का जो तौर तरीक़ा है वो बहुत ही अच्छे ढंग का है, बड़ा मेयारी है। बच्चों में बच्चे बड़े बासलाहियत हैं और हम बच्चों के माँ बाप से, गार्जियन से और मुल्क के रहनुमा से इस बात की अपील करेंगे कि वो एजुकेशन के क्षेत्र में बच्चों से ज़्यादा मोहब्बत करें और बच्चों के लिए जितना वो कर सकें वो कम है। आज के दिन हिंदुस्तान में, ख़ास तौर से बिहार में जो एजुकेशन की स्थिति है वो बहुत अच्छी नहीं है। इन हालात में हम यही पैगाम देंगे कि जो असातिज़ा कराम हैं, जो टीचर्स हैं, वो ईमानदारी से, लगन से, मेहनत से बच्चे को अपनी औलाद समझ करके अगर पढ़ाएंगे तो तालीम का मेयार ऊंचा उठेगा और बच्चों में भी वतन के लिए मोहब्बत पैदा होगी, एक दूसरे में प्यार पैदा होगा और बच्चे भी सलीक़े से, तरीक़े से अपनी ज़िंदगी गुजार सकेंगे। ये 4 दिन का जो कार्यक्रम स्टार्ट हुआ मौलाना अबुल कलाम आज़ाद डे, जो नेशनल एजुकेशन डे के नाम से जाना जाता है, और आज 14 नवंबर चिल्ड्रंस डे, पंडित जवाहरलाल नेहरू की याद में, जो कि बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। जाहिर सी बात है ये एक स्कूल है, इदारा है और एजुकेशन के मामले में यहाँ पे जो बच्चों के साथ होता है सबसे ज़्यादा एजुकेशन पे तरजीह दी जाती है। तो इस बात को मैं जहन में रखता हूँ कि जो भी चीज़ें एजुकेशन से रिलेटेड हो वो बहुत अच्छे लेवल पे उनको दी जाए। और हमारे जो पूर्वज जिन्होंने अपना एक योगदान दिया है इस हिंदुस्तान के लिए और पूरे देश के लिए और दुनिया के लिए, वो बच्चों को मालूम होना चाहिए कि उनका क्या कंट्रीब्यूशन है इस इलाके के लिए। और पंडित जवाहरलाल नेहरू आज 14 नवंबर है, बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। इसी कड़ी को देखते हुए आज हमने हमारे स्कूल में, आज हम लोग स्टूडेंट हैं और बच्चे टीचर हैं। सुबह से आपने भी देखा होगा कि आज स्कूल में टीचर्स ने असेंबली को कंडक्ट कराया है, बच्चे उसका मार्किंग कर रहे थे और उनको एक अच्छी सलाहियत के लिए किस तरह से आगे बढ़ना है, इस चीज़ पे भी हम लोगों ने काफ़ी नसीहत की। और इन 4 दिनों में हमारे स्कूल में स्पोर्ट्स इवेंट, स्पोर्ट्स तो होते हैं बहुत तरीके के, लेकिन मैंने केमिस्ट्री रेस, जिसमें केमिस्ट्री का क्वेश्चन सॉल्व करना था, बायो रेस, बायो के क्वेश्चन सॉल्व करने थे, मैथ रेस, मतलब एजुकेशन डे को एजुकेशन रेस में मैंने चेंज कर दिया। और बच्चे यहाँ आते थे, वो क्वेश्चन को सॉल्व करते थे, फिर उनका आज बहुत सारा प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन। और हर क्लास से सब्जेक्ट टीचर को मैंने ये कहा था कि आप लोग सिलेक्ट करेंगे कि कौन सा बच्चा का ग्राफ किस हिसाब से बढ़ रहा है, उनकी परफॉर्मेंस किस हिसाब से है। तो इस कैटेगरी के हिसाब से हमने बहुत सारे अवार्ड बच्चों को बैज की शक्ल में दिया है। इस स्कूल में एक तरीका है कि 2 हफ्ते के लिए एक बच्चे को, अगर कोई बच्चा राइजिंग स्टार है या बिग प्रोग्रेस हो रहा है स्कूल में, तो बिग प्रोग्रेस कितने हफ्ते तक होता है, वो कितना, या डाउनफॉल तो नहीं हो रहा है उसका, तो उनको एक बैच दिया जाता है मोटिवेट करने के लिए। दूसरे बच्चे जो हैं वो देखते हैं कि हमारे साथी को ये बैच दिया गया, तो क्या मैं भी वहाँ पे जाऊँ। तो ये देखने को मिला है इस 2 सालों में कि दूसरे बच्चे फ़ौरन उसको 2 हफ्ते में जंप करने की कोशिश करते हैं। तो इससे क्या होता है, ओवरऑल स्कूल का जो पैरामीटर है वो अचानक से ग्रोथ करता है और सारे बच्चों में ये जज्बा होता है कि मैं आगे बढ़ूँ और मैं आगे बढ़ूँ। तो इससे स्कूल का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। अभी SIO की तरफ से भी प्रोग्राम हुआ था जिसमें हमारा स्कूल 3 प्राइज़ वहाँ मिला। 3rd प्राइज़ सिटन मेमोरियल कैरियर गाइड को मिला। क्विज़ कॉन्टेस्ट भी हुआ हमारे स्कूल में इस मौके पे। क्विज़ डिबेट कंपटीशन हुआ, स्पीच कंपटीशन हुआ
और खो खो हुआ, वॉलीबॉल कंपटीशन हुआ, बैडमिंटन हुआ। मतलब ये हर साल इन 4 दिनों को बहुत एंजॉय से बच्चे मतलब एंजॉय करते हैं और खूब हर्षोल्लास से इसको एक पर्व की तरह मनाते हैं। चिल्ड्रंस डे के मौके पर बच्चों को क्या संदेश देंगे सर, क्या कहेंगे? चिल्ड्रंस डे के बच्चों पर जैसा कि आज मैंने थॉट भी बोला था कि बच्चे जो हैं वो फूल के जो बर्ड्स होता है वो कली के तरह है, उसको नर्चर्ड करना, उसको अच्छे तरीके से सलाहियत देना, और वो फूल के कली के तरह हैं और हम असातिज़ा का ये मतलब ज़िम्मेदारी होती है कि हम उसको उसी अंदाज में उसको रखें ताकि आगे चल के वो इस हिंदुस्तान के लिए, देश दुनिया के लिए एक अच्छा बेहतरीन फूल बन के वो उभरे और इस समाज को एक अच्छा संदेश दे और बड़े बड़े ओहदे पे जाए। और मैं दुआ करता हूँ कि इस स्कूल के बच्चे अच्छा कर रहे हैं और करेंगे भी इंशाअल्लाह। थैंक यू।